हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो दिल थाम के देखते रहिए, बड़ा मजा आने वाला है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 जो कि रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस से, इसका बेसिक चर्चा करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस किसको बोलेंगे। जैसे कोई यहां पर हम बात लिख रहे हैं x प्लस वाई, यह क्या एक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसमें इक्वालिटी का साइन लगा दें, इधर कुछ डाल दें 2 4 0 3 कुछ भी डाल सकते हैं, तो बन क्या गया है, इक्वेशन बन गया है। इक्वालिटी का साइन आया, इसका मतलब इक्वेशन बन गया। लेकिन इक्वेशन में भी एक प्रकार का एक इक्वेशन है, किसी टाइप का इक्वेशन है। कौन सा टाइप का है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन। अब मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है जिसमें लॉग है शामिल, log x प्लस 2 इक्वल टू 0। यह कैसा इक्वेशन बन गया, लॉगरिथमिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें लॉग लगा हुआ है। इसके बाद e2x माइनस 4 इक्वल टू 0, यह कैसा इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो आप ही बताइए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन किस ढंग से नजर आएगा, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का एलिमेंट हो, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन हो और इक्वालिटी का भी साइन लगा है। इसका मतलब वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाएगा। तो दो चार इक्वेशन हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे साइन x इक्वल टू 2 हम लिखनी है, कैसा इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये भी कैसा इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। 2 tan स्क्वायर x माइनस साइन x इक्वल टू 4, कुछ भी हम ट्रिगो का यहां फंक्शन लगा दिए तो इक्वेशन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाएगा। लेकिन क्या हमको पढ़ना क्या है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, उसका हमको चर्चा करना है। हम तो ये बात समझने में कामयाब हो गए कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हम बोलेंगे किसको। तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, दरअसल इस एक्सरसाइज में हमको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। तो जनरली सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। पहला है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और तीसरा है जनरल सॉल्यूशन। कितने टाइप के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग, 3। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और तीसरा है जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और फिर जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ n। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन है। लेकिन बात कुछ धसा नहीं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। जैसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एक वैल्यू आएगा, जैसे हम पूछ दिए आप लोगों को साइन
x इक्वल टू है 1/2, है ना। साइन x इक्वल टू कितना है 1/2। तो x का वैल्यू कितना रहा होगा, x यहां पर किसका काम कर रहा है, एंगल का। तो हम कितना एंगल डाल दें कि इसका वैल्यू 1/2 आ जाए। तो साइन x इक्वल टू हम इसको बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री, जिसको रेडियन फॉर्म में हम लिखेंगे π/6। तो साइन x इक्वल टू हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइन π/6। तो x किसके बराबर है, π/6। एंगल किसके बराबर है, π/6। तो x का वैल्यू कितना आया, π/6। ये आपका हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलता है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन बात यहीं तक नहीं रुकता है। जैसे साइन x का वैल्यू है 1/2 और हम इसको एंगल निकालें तो आया π/6। अब 0 से 360 डिग्री में कहीं और भी साइन का वैल्यू 1/2 आएगा। वो एंगल क्या है, क्या आप बता सकते हैं, नहीं। तो हम थोड़ा सा सहारा लेते हैं क्वाड्रेंट का। इसी ढंग से रहता था ना, 0, 90, 180, 270 और फिर 360। साइन x इक्वल टू क्या है 1/2। इसका मतलब साइन x क्या है, प्लस में है। इसका मतलब साइन या तो यहां रहा होगा या तो यहां रहा होगा, मतलब या तो पहला क्वाड्रेंट में रहा होगा या तो दूसरा क्वाड्रेंट में रहा होगा। तो पहला क्वाड्रेंट में जब है तो इसका वैल्यू कितना है π/6। अब यहां भी किसी ना किसी एंगल पर जो कि 90 से 180 के बीच में कोई ऐसा एंगल जरूर होगा जहां पर साइन का वैल्यू 1/2 आया होगा। तो हम पता कैसे करेंगे, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर कितना है साइन π/6, हम इसी चीज को सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 एंगल पर इसका वैल्यू 1/2 है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट पर भी इसका वैल्यू 1/2 आएगा। हम निकाल रहे हैं, देखना इस π/6 को हम लिख सकते हैं साइन π माइनस π/6। साइन x इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन π माइनस π/6। अब तुम फिर से सवाल पूछो, कौन जा रहा है, कहां जा रहा है। साइन जा रहा है, पाई में कम हो रहा है, मतलब अपना घर आ रहा है, तो सही जगह पर आ रहा है, अपना ही क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्लस में होगा। और फिर 180 में रेशियो चेंज नहीं करेगा, साइन ही रह गया, और फिर थीटा। मतलब इसी चीज को हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। अब पाई माइनस π/6 करते हैं, कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका। साइन x इक्वल टू साइन यहां पर 6 और फिर 6 पाई माइनस में पाई, कितना आया, साइन x इक्वल टू साइन 5π/6। साइन x इक्वल टू साइन 5π/6। तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया, 5π/6। ये x का वैल्यू निकल गया 5π/6। तो शुरुआत में जब हम लोग निकाले तो एक छोटा सा वैल्यू π/6 वाला एंगल वाला निकल गया। फिर हम लोग थोड़ा सा बढ़े तो यहां भी इसका वैल्यू 5π/6 एंगल पर 1/2 हो रहा है। अब इसका इधर कहीं भी वैल्यू 1/2 होने वाला नहीं है, माइनस में चला जाएगा अगर होगा भी तो इसका 0 से 360 डिग्री में हमेशा दो एंगल आपको जरूर मिलेंगे जहां पर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेम वैल्यू मिलने वाला है। यहां भी देखिए π/6 एंगल पर और 5π/6 एंगल पर, दोनों एंगल पर इसका वैल्यू 1/2 है। इसको आप चेक कर सकते हैं, 5 × 180/6 कीजिए, कितना डिग्री का वैल्यू है, चेक करके बताते हैं। 5 × 180/6 150 डिग्री, मतलब साइन 150 डिग्री है। कौन सा, साइन 5π/6 मतलब साइन 150 डिग्री। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 180 माइनस 30 से कौन जा रहा है, साइन कहां जा रहा है, 180 में कम हो रहा है, इसका मतलब सही जगह पर आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहा है, प्लस साइन होगा। और 180 में रेशियो चेंज नहीं करेगा, साइन ही रह गया, और थीटा के जगह पर 30 डिग्री।
और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2। देखिए साइन 150 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बुक में आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, वहां पर सिर्फ आपको पूछेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए और फिर जनरल सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 एंगल को देगा, है ना, जैसे यहां पर दिया है हर एक इक्वेशन में जो भी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा 2 एंगल जरूर देगा। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन दरअसल 0 से 360 तक ही सीमित नहीं है, और कहां कहां पर वैल्यू इसका आने वाला है सेम। जैसे पहला मिला π/6 पर 1/2, फिर अगला 5π/6 पर मिला 1/2, फिर अगला कहां पर मिलेगा, टोटल को बताना है। जनरल में ऑल वैल्यूज ऑफ n, सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो जनरल का स्पेशल अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यहां पर आपको 6 कैटेगरी है इक्वेशन का, बस इतना ही में से आपको पढ़ना है। हमको बहुत ज्यादा इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, बस ये 6 का पढ़ना है। और 6 का फॉर्मूला है, समझ लीजिए, इसको याद रखना है। क्वेश्चन सारे टकाटक बनने वाले हैं। पहला, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n π। यही इसका जनरल सॉल्यूशन है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है और पूछ रहा है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका एंगल मतलब जो भी है थीटा है, तो थीटा की जगह पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा n π। आया कैसे ये वाला, कैसे n π आया, यही ना एक क्वाड्रेंट, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 220 डिग्री और फिर 360 डिग्री। अब आप बताइए कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा का वैल्यू कितना रहा होगा कि इसका वैल्यू 0 दे रहा है, कितना रहा होगा, थीटा का वैल्यू शुरुआत में 0 डिग्री रहा होगा, है ना। फिर अगला 0 कहां पर मिलेगा, आप इधर से चेक करते जाइए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कहीं भी 0 मिलने वाला है ना। 90 डिग्री पर भी ना 1 दे रहा है, 120, 150 और इस तरह से चेक करते जाइए। आपको फिर अगला जो 0 मिलेगा 180 डिग्री पर मिलेगा, कि अगर हम थीटा के जगह पर 180 बैठा दें तो हमको 0 कर देगा वैल्यू इसका। तो अगला मिला 180 पर। फिर आप यहां से चेक करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आपको इधर कहीं नहीं मिलने वाला है 0, आपको सीधा 360 पर 0 मिलेगा। विश्वास नहीं है, सारे एंगल पर निकाल के तुम देख लेना, वहीं पर आने वाला है थीटा इक्वल टू 360 डिग्री पर। इस तरह से तुम यहां पर एक देख रहा होगा कि पहले 0 आया, फिर 180 आया, फिर इसमें 180 बढ़ के आया है। तो कुछ इस ढंग से नहीं बढ़ रहा है कि इसको हम बोल सकते हैं 0, 180 को बोल सकते हैं पाई, 360 को बोल सकते हैं 2 पाई। तो अगला 0 कहां पर मिलेगा, 3 पाई पर। फिर उसके बाद अगला 0 कहां पर मिलेगा, 4 पाई पर। अगर हम इस तरह से चलते रहें, बहुत दूर तक चल जाएंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, n पाई। हम अगर n तक चले जाएं तो क्या मिलेगा हमारा, n पाई। और जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है, अभी हम जनरल सॉल्यूशन में क्या चर्चा किए थे कि सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, सारे वैल्यूज पर। तो इसीलिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, थीटा इक्वल टू n पाई। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है देन थीटा इक्वल टू n पाई होगा। ठीक उसी ढंग से कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो इसको भी 0 कहां देगा, तो उसके लिए फॉर्मेट है थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2। याद रखना है आपको। अगर टेन थीटा इक्वल टू 0 है देन थीटा इक्वल टू n पाई। समझ में आया बात। तो 0 वाला 3 था कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तब उसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई। कॉस थीटा इक्वल टू 0, तब उसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2। देख लीजिए यहां पर 2n + 1 π/2 याद रखना है आपको, तब क्वेश्चन बनेगा। टेन थीटा इक्वल टू अगर 0 के फॉर्म में है तो फिर थीटा इक्वल टू n पाई, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब बोलेगा कि सर कॉट थीटा इक्वल टू 0, सेक थीटा इक्वल टू 0, कोसेक थीटा इक्वल टू 0, ये सब तो यहां पर नहीं है।
तो हमको उसको सीखने का जरूरत नहीं है। दरअसल अगर टेन में रहे कॉट में रहेगा तो हम उसको टेन में बदल लेंगे, अगर सेक में रहा तो हम उसको कॉस में बदल लेंगे, अगर कॉसेक में रहा तो हम उसको साइन में बदल लेंगे। क्या दिक्कत है? तो बस आपको 3 याद रखने हैं। जीरो वाला, अब जीरो अगर नहीं रहा, जैसे क्वेश्चन आपको कुछ इस ढंग से मिल गया, हम इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर जीरो वाला नहीं है, आपको हम साइन थीटा इक्वल टू जीरो ना पूछकर, ये ना पूछकर हम ऐसे पूछ दिए कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अब बता। अभी तो हम बड़ा आराम से थीटा इक्वल टू एन पाई बोल रहे थे ना, कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू एन पाई। तो इसके लिए हमको इस फॉर्मेट में सेट करना है। अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में जाने वाला है। देखना कैसे, इधर साइन थीटा और 1/2 को हम बोल सकते हैं साइन π/6, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 कुछ इस फॉर्मेट में सेट हुआ कि नहीं हुआ? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। देन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। अल्फा का काम कौन कर रहा है? ये वाला π/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इसको बहुत बढ़िया ढंग से सुनना है, तब क्वेश्चन बढ़िया लगेगा बनाने में, क्योंकि इसी ढंग से हम लोग वहां पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आपको यहां समझ में आ गया तो फिर एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप अभी नहीं समझते हैं तो फिर एक्सरसाइज बनाने में ठीक नहीं लगेगा कुछ। तो ये था जनरल सॉल्यूशन कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में है तो फिर इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। अब तुम लोग घुमा रहा होगा मन में कि सर आप केवल जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अरे भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हम बता चुके हैं ना आपको कि 2 एंगल हमेशा निकलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। हम देख लें कि कौन सा क्वाड्रेंट में गया है, हम उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर आप जनरल सॉल्यूशन को बढ़िया से सीख गए तो प्रिंसिपल में दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आते हैं इसका कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में हो, जैसे मान लीजिए कि आपको cos थीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्वेश्चन ना पूछकर कुछ इस ढंग से आ गया, cos x इक्वल टू 1/2, तब इसका आप जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तब तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं ना करेगा। तो इसका मतलब यहां काम करने वाला है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला, cos x इक्वल टू, इसको हम कितना लिख सकते हैं? cos π/3, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू है, cos 60 डिग्री का। अब ये फॉर्मेट यहां पर दिख रहा है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला। देखिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला, तब जनरल सॉल्यूशन कितना होता है? देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देन जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन इज थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है? x, 2n पाई और फिर प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का काम कौन कर रहा है? π/3 है ना, कौन काम कर रहा है? π/3। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। किसके लिए? कि अगर इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है तो। अगला वाला कि अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में है, तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा। जैसे आपको क्वेश्चन tan थीटा इक्वल टू 0 है, तब आपको इसका फॉर्मूला का प्रयोग करना है। अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तब ये वाला फॉर्मूला। मान लीजिए tan x इक्वल टू 1 है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है रे भाई, इसको निकालना है जनरल सॉल्यूशन।
तो हम इसको पहले सेट कर देंगे 10x इक्वल टू 1 कितना डिग्री का वैल्यू 45, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, फॉर्मेट सेट हो गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का जगह पर कितना पाई बाय 4, अल्फा यही ना है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा तब। तो ये था पूरा बेसिक बात इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। अगर जितना बात हम बोले हैं आपको बढ़िया से दिमाग में नहीं घुसा तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए, क्योंकि जब तक ये बेसिक बात आपके खोपड़िया में ज्यादा नहीं है तब तक आपको एक्सरसाइज प्रवेश नहीं करना है। हमको लगता है कि आप लोग पूरा बढ़िया ढंग से सुने होंगे, आप सबको ये बेसिक बात समझ में आया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां पर 4 इक्वेशन है। पहला है tan x इक्वल टू √3, दूसरा है sec x इक्वल टू 2, तीसरा है cot x इक्वल टू -√3 और चौथा है cosec x इक्वल टू -2। इसका आपको बोला है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालिए और फिर जनरल सॉल्यूशन भी निकालिए। तो देखिए बहुत मजा आने वाला है। पहला बनाते हैं हम लोग, tan x इक्वल टू कितना है √3। इस पे दोनों बात निकालने बोला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी और फिर जनरल सॉल्यूशन भी। तो पहले हम लोग निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहां लिख लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है इस क्वाड्रेंट का, ये वाला। देखिए तो tan x क्या है, √3 है, प्लस में है। tan x प्लस क्यों है, इसका मतलब 10 या तो पहला क्वाड्रेंट में रहा होगा या तो फिर तीसरा क्वाड्रेंट में रहा होगा। क्यों, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और तीसरा क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो या तो यहां रहा होगा या तो तीसरा में रहा होगा। इसका मतलब 2 सॉल्यूशन मिलने वाला है ना, यहाँ पर 2 वैल्यू मिलने वाला है ना, तो वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। यहां निकालने के लिए बहुत सिंपल है। यहां वाला देखो तो कितना डिग्री का वैल्यू है, tan x इक्वल टू 30 डिग्री का 60 डिग्री का वैल्यू है, और 60 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, पाई बाय 3 के बराबर। एक बात हुआ यहां पर कि tan x इक्वल टू 10 पाई बाय 3, लेकिन यह बात जरूरी नहीं है। हो सकता है यहां रहने के कारण इसका वैल्यू प्लस में आया है, तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, tan x इक्वल टू, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को लाने के लिए अगर आपका तीसरा में जा रहा है तो यहां 180 होता है और यहां 360, 90 और 220 में काम नहीं करना है। अगर सेकेंड आ रहा है तो 180 में माइनस कीजिए, अगर थर्ड आ रहा है तो 180 में प्लस कीजिए, अगर फोर्थ आ रहा है तो 360 में माइनस कीजिए, अगर 1 जा रहा है तो फिर इसमें, है ना। तो tan x इक्वल टू हम इसमें लिखेंगे 10, तीसरा आने के लिए क्या किया होगा, 10 ने पाई में जुड़ा होगा। कितना जुड़ा होगा, पाई बाय 3। बस इतना सा काम कर लेना है। tan x इक्वल टू 10 पाई बाय 3 और tan x इक्वल टू 10, इसको आप जोड़ लीजिए, रफ में भी जोड़ सकते हैं। देखो यहां पाई बाय 1 प्लस पाई बाय 3, जोड़िए कितना आएगा, 3 एलसीएम, तो 3 पाई और प्लस में पाई इक्वल टू कितना आया, 4 पाई बाय 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 4 पाई बाय 3। तो यहां से कंपेयरिंग हम अगर करेंगे तो x इक्वल टू पाई बाय 3 और x इक्वल टू 4 पाई बाय 3,
यही आपका हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या हो गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन अभी तो इसमें एक और पार्ट है जनरल सॉल्यूशन का। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए टेन में हम लोग दो फॉर्मूला देखे थे, एक टेन थीटा इक्वल टू 0, तब जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई के बराबर, और दूसरा अगर उसमें सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा में सेट हुआ है, और उसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर किस में सेट हो रहा है? टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के फॉर्म में। आप सोच रहा हो तुम लोग कि सर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा दो जगह पर है, तो क्या जनरल सॉल्यूशन दो निकलने वाले हैं? नहीं, एक ही होगा। आपको छोटा वाला को टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा सेलेक्ट करना है, जो छोटा एंगल होगा। ये दोनों में देखो, यहां 4π/3 है, यहां π/3 है, छोटा एंगल कौन हुआ? π/3, तो आपको इसको अल्फा मानना है। एंड जनरल सॉल्यूशन इज, थीटा का जगह पर कितना है? x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? π/3। यही आंसर हो गया। बस इतना काम करना था आपको। क्लियर बात? चलिए अगला देखते हैं सेक x को। सेक x इक्वल टू 2 है, सेक x इक्वल टू 1/2। यार हम लोग सेक का तो पढ़े नहीं थे, हम लोग साइन कोस 10 और फिर नीचे भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, बस साइन कोस 10 के लिए ही पढ़े थे। सेक आ गया, अब क्या करेंगे? तो हम इसको बदल लेंगे, किसमें? कॉस में। तो इसी चीज को अगर हम कॉस एक्स लिख दें, तो कॉस सेक का अपोजिट होता है, तो अगर हम सेक को कॉस लिख दिए तो ये वाला इधर जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात? अब हमको निकालना क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कॉस एक्स इक्वल टू क्या है? 2। यहां लिख सकते हैं हम लोग कि सिंस कॉस एक्स इज पॉजिटिव, इसलिए x लाइज ऑन, या तो पहला क्वाड्रेंट में लाइज किया होगा या तो चौथा क्वाड्रेंट में। कॉस पॉजिटिव होने का क्या मतलब हो सकता है? या तो पहला में रहा होगा या तो फिर चौथा क्वाड्रेंट में रहा होगा, है ना? क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहां सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो x लाइज ऑन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ इस ढंग से। तो अगर पहला क्वाड्रेंट में है तो cos x इक्वल टू 2 को हम आराम से लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू cos, कितना डिग्री का वैल्यू है? अच्छा, यहां पर 2 है क्वेश्चन में, ये यहां पर सेक x इक्वल टू 2 है, तो यहां 1/2 आएगा। कितना डिग्री का वैल्यू है? 1/2, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं? π/3। और कोई जरूरी नहीं है, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 वैल्यू देता है एनजी, तो पहला वाला निकल गया। अब हो सकता है कि चौथा में गया है, तो चौथा में जाने के लिए हम लोग किस में घटाएंगे? 360। आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ 180 और 360 का प्रयोग करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos x इक्वल टू cos 2π में कम हुआ होगा तब जाके चौथा गया होगा। कितना कम होगा? तो यहां पर जो मिला है आपको π/3 मिला है, -π/3। cos x इक्वल टू cos π/3 और cos x इक्वल टू cos, इसको घटाना पड़ेगा, 2π माइनस π/3 कितना आएगा देख लीजिए, 2π/1 माइनस π/3, एलसीएम लीजिए 3, 6π माइनस π इक्वल टू 5π/3। तो यहां कितना आया? 5π/3।
तो दोनों वैल्यू हमारा मिल चुका है। कंपेयर करेंगे तो पहला वाला x π/3 और x इक्वल टू 5π/3, ये दोनों आंसर हो गया। अब इसका निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन इज, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos थीटा इक्वल टू 0 वाला या cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है, तो आपको लेना कौन सा है? ये वाला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा कि ये वाला छोटा वाला? आपको जो छोटा नजर आता है, छोटा कौन है? π/3। तो थीटा इक्वल टू, थीटा का काम कौन कर रहा है? x 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही ना होता था फॉर्मूला? अल्फा का काम कौन कर रहा है? π/3। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा वाला cot x इक्वल टू -√3, cot x इक्वल टू -√3। अब cot का तो हम लोग नहीं पढ़े थे, हम लोग सिर्फ sin cos tan पढ़े हैं, तो हम इसको बदल देते हैं किस में? tan के फॉर्म में। तो इसी चीज को अगर हम cot को tan में लिखना चाहें तो tan cot का रिवर्स में होता है, तो इसको हम उल्टा करके लिख देंगे -1/√3, कुछ इस ढंग से। अब tan x देखिए माइनस में है, तो सिंस tan x इज नेगेटिव, इसलिए x लाइज ऑन कौन से क्वाड्रेंट में? बताइए आप। नेगेटिव है कौन? 10। इसका मतलब है कि पहला में नहीं रहा होगा और तीसरा में भी नहीं रहा होगा, ये गया होगा सेकंड और 4 में। तो सेकंड में कब गया होगा? 180 में हम लोग माइनस करेंगे, और यहां पर कितना माइनस करेंगे? 360 में। लाइज ऑन सेकंड और 4th क्वाड्रेंट। अब tan x इक्वल टू कितना है? -1/√3, तो हम इसको लिखेंगे tan x इक्वल टू 10, कहां रहा होगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड कब जाएगा भाई? पाई में माइनस करने पर। पाई माइनस कितना डिग्री माइनस करें? तो देखो 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू है? 30 डिग्री का, तो π/6 माइनस करने पर, और tan x इक्वल टू 10, या तो यहां नहीं रहा होगा तो फिर यहां रहा होगा 4th में, तब ना माइनस है। तो वहां जाने के लिए हम किस में माइनस करेंगे? 360, और 360 को हम क्या बोलेंगे? 2π माइनस में कितना माइनस करना है? कितना डिग्री का वैल्यू है? π/6 का, तो यहां π/6 माइनस करेंगे। अब इसको घटाइए, tan x इक्वल टू, इसको घटाने पर कितना आएगा? रफ में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहां आएगा 6 एलसीएम, 5π/6, tan 5π/6, और tan x इक्वल टू 10, इसको अगर आप घटाइएगा तो 11π/6 आएगा। अब हमको तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया है। कंपेयरिंग के हिसाब से x किसके बराबर होगा? 5π/6 के, या तो फिर x किसके बराबर होगा? 11π/6 के। ये आंसर हो गया है। लेकिन इसमें जनरल सॉल्यूशन भी हमको पूछा था, तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? एंड जनरल सॉल्यूशन इज, अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में है तब इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, कुछ देर पहले पढ़े थे ने। तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का काम कौन करेगा? छोटा वाला एंगल। छोटा एंगल कौन है? 5π/6। ये आंसर हो गया। इस ढंग से हमारा तीसरा वाला भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी
चाहत में वो दुश्मन जमाना, मुझे ना भुलाना, मैं सब कुछ मिटा दूंगा तेरी चाहत में। कोसेक x इक्वल टू 2। कोसेक का भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, सिर्फ साइन कोस टेन का पढ़े हैं। तो कोसेक को किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन में। इसको हम चुपचाप से लिख दिए साइन x, तो इसको रिवर्स कर देना पड़ेगा 1/2। अब तो सिंपल बन गया है, इसको बना लीजिएगा खुद से। चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं। कि साइन x पॉजिटिव है, इसका मतलब कहाँ रहा होगा? या तो सेकंड में या तो फर्स्ट में, क्योंकि तीसरा में साइन नेगेटिव और चौथा में भी साइन नेगेटिव होता है। क्या लिख दो? सिंस साइन x इज पॉजिटिव, इसलिए x लाइज ऑन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट में लाइज किया है तो साइन x इक्वल टू कितना डिग्री का वैल्यू? 30 डिग्री, जिसको लिखेंगे साइन π/6। या तो फिर सेकेंड में रहा होगा, साइन x इक्वल टू सेकेंड में रहा है, इसका मतलब किस में घटा होगा दोस्त? तुमको काम 180 में करना है। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहा है तो घटाने और जोड़ने वाला काम सिर्फ 180 और 360 में। तो यहाँ 180 को हम लोग बोलेंगे पाई माइनस हुआ होगा, कितना माइनस? तो देखो ना कितना डिग्री का वैल्यू है, π/6 का। साइन x इक्वल टू साइन π/6 और साइन x इक्वल टू, इसको आप घटाइएगा कितना आएगा? 5π/6। घटा लेना है आपको, अगर बात बुझाए नहीं तो रफ में एलसीएम लेके। तो इसलिए यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका निकल चुका है। x किसके बराबर? π/6 के बराबर, या तो फिर x किसके बराबर? 5π/6 के बराबर। एक आंसर होगा। अब निकालना है आपको जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू, थीटा का काम कौन करेगा? x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। अल्फा का काम कौन करेगा? π/6। ये आंसर हुआ। क्लियर बात? चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां खूब सारा इक्वेशन दिया गया है आपको, 1 2 3 4 5 इक्वेशन दिया गया है। पांचों का आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल नहीं निकालना है, सिर्फ क्या? जनरल सॉल्यूशन। तो देखो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 दिया है cos 4x इक्वल टू cos 2x, इसका जनरल सॉल्यूशन। अब कुछ बेवकूफ लड़के सोच रहे होंगे कि सर ये तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्म का है, बहुत सिंपल है सर। नहीं दोस्त, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में नहीं है। देखो ना इधर एंगल रेडियन फॉर्म में कुछ नजर आ रहा है कि 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ है इधर? नहीं, ये तो सिर्फ cos x नजर आ रहा है रे। देखना कैसे, cos 4x, इसको इधर वापस बुलाते हैं माइनस cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तुमको प्योर ऐसा चाहिए, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, और अल्फा यहां पर कोई एंगल चाहिए 30 40 50 60 ऐसा कुछ एंगल चाहिए। ये x वाला टर्म नहीं, ये तो दोनों साइड cos थीटा ही है, cos थीटा ही है। cos अल्फा कहीं नजर नहीं आया है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है। अब यहां पर देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आ गया है ना। अरे भाई क्योंकि cos के फॉर्म में है, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन या तो cos थीटा इक्वल टू 0 में आएगा, या तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला आएगा। ये दोनों में से ही कुछ आने वाला है। दोनों में से भी कोई नजर आ रहा है क्या? नहीं। यहां बोल रहा होगा कि cos थीटा इक्वल टू 0 है सर, नहीं, एक ही चाहिए, यहां माइनस में है तो हम सिंगल करेंगे पहले ना, प्रोडक्ट में हो सकता है। तो हम इसको cos c माइनस cos d लगाते हैं। 2 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 2x माइनस
4x/2 इक्वल टू 0। यहां से आया 2 साइन, अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा 4 और 2 6, तो यहां आएगा 3x इंटू में साइन, यहां आएगा आपका -x इक्वल टू 0। साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लगा दें, -2 साइन 3x इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। -2 को भेज देते हैं उधर, 0 हो जाएगा। साइन 3x इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0। अब यहां पर देखिए, जब हम लोग इक्वेशन बनाते थे x + 1 x + 2 इक्वल टू 0 होता था, तो हम लिखते थे या तो x + 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर x + 2 इक्वल टू 0 होगा। इस ढंग से लिखते थे कि नहीं? तो यहां भी वही बात होने वाला है, या तो साइन 3x इक्वल टू 0 होगा या तो साइन x इक्वल टू 0 होगा। तो हम इधर मिटा लेते हैं थोड़ा सा, तो इसके बाद यहां आ जाना है आपको। तो यहां से या तो साइन 3x इक्वल टू 0 रहा होगा या तो फिर साइन x इक्वल टू 0 रहा होगा। तो अब ये फॉर्मूला में आया है, कौन सा फॉर्मूला? साइन थीटा इक्वल टू 0 वाला। हमको निकालना क्या है? जनरल सॉल्यूशन। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू, थीटा का काम कौन कर रहा है? 3x इक्वल टू n पाई, तो x किसके बराबर? n पाई और बटा में 3, एक आंसर हुआ। और यहां पर थीटा इक्वल टू x इक्वल टू n पाई, तो ये दोनों आंसर हो गया, ये वाला भी और फिर ये वाला। कुछ इस ढंग से इसका सॉल्यूशन निकला। तो यहां बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है कि ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, क्योंकि इधर कहीं भी अल्फा नजर नहीं आ रहा है। दरअसल वो अल्फा कोई एंगल चाहिए हमको, न्यूमेरिकल एंगल। यहां तो दोनों साइड वेरिएबल ही है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सिक्स वाला सोच विचार कीजिए थोड़ा सा। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहां भी तुम्हारा cos थीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखो प्लस है माइनस है, तो हम कैसे बोल दें कि cos थीटा इक्वल टू 0 है? एक रहता कोई तब ना, या तो केवल cos थीटा इक्वल cos 3x इक्वल टू 0 रहता या फिर cos x इक्वल टू 0 रहता। तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ये दोनों का। ये दोनों कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? cos c प्लस cos d का। और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 3x माइनस x बाई 2। ये दोनों साथ में हैं, और फिर माइनस cos 2x इक्वल टू 0। 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2, तो इंटू 2x इंटू में cos 3 में एक गया और 2 से डिवाइड करो तो cos x, और फिर माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। देखिए दोनों में cos 2x कॉमन है, तो cos 2x हम कॉमन कर लिए, तो इधर बच गया 2 cos x 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं या तो cos 2x 0 होगा और या तो फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो इसका तो जनरल सॉल्यूशन यहां निकल जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा? कौन सा फॉर्म में है? cos थीटा इक्वल टू 0 वाला फॉर्म। तो थीटा इक्वल टू 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 और फिर पाई बाई 2, यही ना होता था। तो केवल अगर हम x का वैल्यू निकालें तो 2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 और डिवाइड होगा तो ये पाई बाई 2 के जगह पर क्या हो जाएगा? पाई बाई 4। अभी एक ठो निकल गया, ये आंसर हो गया है, लेकिन एक ठो और निकलेगा यहां से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 cos x इक्वल टू 1 और फिर cos x इक्वल टू 1/2। 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू? cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री का पाई बाई 3। अब ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला में चला गया है, ये वाला या तो पहला क्वाड्रेंट में रहा होगा या तो फिर
फोर्थ वाला क्वाड्रेंट में रहा होगा। तो cos x इक्वल टू cos π/3 और cos x यही लिखते हैं, थोड़ा सा जगह कम हो गया है, रुक थोड़ा, cos x इक्वल टू cos π/, ये आपका 3 और cos x चौथा में आया होगा cos 2π माइनस π/3। cos x इक्वल टू, हमको तो दोनों निकालने का जरूरत भी नहीं है, क्यों? हम प्रिंसिपल नहीं ना निकाल रहे हैं, जनरल ना निकाल रहे हैं, तो बस आपको बस छोटा वाला चाहिए। cos x इक्वल टू 1/2 cos x इक्वल टू cos π/3। देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में आ गया है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू x इक्वल टू 2n पाई और फिर प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर क्या π/3। ये आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 देखिए, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। यहां पर 2x है, यहां पर सिंपल x है, तो हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि sin 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता है 2 sin x इंटू cos x और प्लस में cos x इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है cos x कॉमन ले लेते, यहां कितना बचा 2 sin x और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से cos x इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा में 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहला पोर्शन में जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0 रहता है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 के बराबर। अब यहां से 2 sin x इक्वल टू किसके बराबर -1, तो sin x इक्वल टू -1/2। तो माइनस है, इसका मतलब ये कहाँ गया होगा, या तो ये तीसरा क्वाड्रेंट में है या तो चौथा क्वाड्रेंट में है। जबकि हम जनरल सॉल्यूशन में छोटा वाला एंगल लेते हैं, तो हम किसको रिलेट करके चलेंगे, तीसरा वाला। सच में अगर ये तीसरा क्वाड्रेंट गया है, इसका मतलब है कि sin x इक्वल टू sin, तीसरा में जाने के लिए सोचो तीसरा में जा रहा है, यहां पर पाई प्लस रहा होगा किसके साथ, कितना 1/2 का वैल्यू कितना डिग्री का होता है π/6 का। तो sin x इक्वल टू sin पाई प्लस π/6 तो आएगा 7π/6। हम छोटा वाला काहे उपयोग किए, क्योंकि हमको जनरल निकालना है, प्रिंसिपल यहां पर नहीं निकालना है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन इसका कितना हो जाएगा, इसलिए जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू n पाई प्लस, यही ना फॉर्मूला होता है -1 के पावर n इंटू अल्फा और अल्फा के जगह पर 7π/6। ये वाला आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। इधर 10 है, इसको भी 10 में बदल देने से ज्यादा मजा आएगा। तो sec स्क्वायर को हम लोग 10 में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। 1 से 1 कैंसल, 10 स्क्वायर 2x, इसको इधर लाते हैं प्लस में 10 2x इक्वल टू क्या हो गया 0। 10 2x को कॉमन कर लेते हैं, इधर बचेगा 10 2x और इधर बचेगा 1 इक्वल टू 0। यहां से या तो 10 2x इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन अगर tan थीटा इक्वल टू 0 रहता है तो थीटा इक्वल टू कितना, थीटा के जगह पर कितना 2x इक्वल टू n पाई, तो केवल x इक्वल टू कितना हो जाएगा n π/2। एक आंसर हुआ। लेकिन अगर ये वाला रहा है
10 2x इसको लिख सकते हैं -1 के बराबर। अब 10 माइनस में है, इसका मतलब 10 या तो सेकेंड में रहा होगा या तो फोर्थ में रहा होगा। तो सेकेंड में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे। 10 2x इक्वल टू 10 पाई माइनस, कितना माइनस करेंगे, कितना डिग्री का वैल्यू है, पाई बाई 4 का, यहां पाई बाई 4 माइनस करेंगे। 10 2x इक्वल टू 10, इसको घटाने पर कितना मिलेगा, 3 पाई बाई 4, घटा के देख लीजिएगा। अब tan थीटा इक्वल टू 10 अल्फा के फॉर्म में है, तो इसीलिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसलिए जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू, थीटा का जगह पर कितना है 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पर 3 पाई बाय 4, तो केवल x है तो 2 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो n पाई बाय 2 और इसमें 2 डिवाइड होगा तो 3 पाई बाय 8, ये आंसर हो गया। अब आते हैं आखिरी सवाल इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन को देखिए, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। इसको हम बढ़िया से सेट करने के लिए ये दोनों को हम साइन c प्लस साइन d मान सकते हैं। यही दोनों काहे लिए हैं, क्योंकि जब c प्लस d करेंगे तो x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 तो किसके बराबर आ जाएगा, 3x के बराबर। फिर हम लोग दोनों को कॉमन ले लेंगे, यह साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 x माइनस 5x बाई 2 और फिर प्लस में साइन 3x इक्वल टू 0। 2 साइन इसका आ जाएगा 3x इंटू कॉस, यहां आएगा -2x और cos माइनस थीटा का cos थीटा ही होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ जाएगा तुम्हारा साइन 3x, फिर बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन 3x इक्वल टू 0 या तो फिर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाय 3, एक आंसर। लेकिन अगर यहां रहा है ये वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू -1 बाई 2 के बराबर, 1 जाएगा इधर माइनस में, 2 डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस है, इसका मतलब cos या तो सेकेंड में रहा है या तो थर्ड में रहा है, तो छोटा एंगल जनरल सॉल्यूशन में लेते हैं, तो हम सेकेंड वाला ले लेते हैं। cos 2x इक्वल टू cos सेकेंड में आने के लिए पाई माइनस कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का, पाई बाय 3 कर दिए। cos 2x इक्वल टू cos, इसको घटाएंगे तो आएगा 2 पाई बाय 3, जो कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। तो हम केवल x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 जाएगा इधर, तो 2 इससे डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n पाई और प्लस माइनस यहां भी 2, जब यहां डिवाइड होगा तो कट जाएगा, बचेगा पाई बाय 3। ये आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग इस पूरा ट्रिगोनोमेट्री का संपूर्ण एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।